प्राधिकरण में जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी है उसमें 301 पदों का सृजन है। यह भी एक परिवहन विभाग का एक संलेख था जिसमें BH सीरीज जो भारत सीरीज की गाड़ियां हैं उसमें एक मुश्त 14 वर्षों के लिए रोड टैक्स लेने के लिए निर्णय लिया गया है, जिसमें नियम 47, 48, 50, 51, 54 और को अमेंड करते हुए एक मुश्त 14 वर्षों के लिए टैक्स वसूली का निर्णय लिया। स्वास्थ्य विभाग में माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में जो सर्जरी के अंतर्गत अनुशंसित अभ्यर्थियों को सहायक प्राध्यापक के पद में नियुक्ति किया जाना था, उसमें पद सृजित किए गए अतिरिक्त पद और 4 डॉक्टर को नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया। डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता हैं, डॉक्टर जावेद अख्तर हैं, डॉक्टर मनोज कुमार साव हैं, डॉक्टर रजनीश चंद्रा हैं। तो न्यायालय के आदेश का अनुपालन के लिए हैं। बिहार सड़क सुरक्षा परिषद के अंतर्गत लीड एजेंसी के लिए संविदा के आधार पर स्वीकृत लेखा पदाधिकारी रोकड़पाल, इसमें 2 पद थे। ये बिहार सड़क सुरक्षा परिषद जिसमें लेखा पदाधिकारी रोकड़पाल थे और इनके जो क्वालिफिकेशन है वो ऐसे थे जिसमें नियुक्ति होने में कठिनाई हो रही थी, तो उसमें नियुक्ति के लिए जो क्वालिफिकेशन है उसमें संशोधन किया है। ग्रामीण कार्य विभाग में संतोष कुमार है तदीन सहायक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल बगादो, ये निलंबित थे और इनके वृहद दंड के रूप में बर्खास्तगी का आदेश निर्गत किया है। ये निगरानी में रंगे हाथ 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे और न्यायिक हिरासत में भेजे गए थे। इनको सेवा से बर्खास्तगी का निर्णय लिया गया। कमर्शियल टैक्स में एक सॉफ्टवेयर है, वैट MIS सॉफ्टवेयर है, उसका मेंटेनेंस TCS कर रही है, उसको 1 साल और एक्सटेंड करने का निर्णय लिया गया। कैमूर जिला अंतर्गत अधौरा अंचल में ये अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग का एक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसमें 8 एकड़ ज़मीन राज्य सरकार को देनी थी, तो राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग को ये ज़मीन निःशुल्क अंतर विभागीय हस्तांतरण किया गया। इस पर एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उस वह निर्माण किया जाएगा। किशनगंज अंतर्गत दीगल बैंक अंचल में जो SSB है, जो सीमा सुरक्षा बल है, उसका कैंप के लिए भारत सरकार को ज़मीन सशुल्क 60 लाख रुपए में दी गई है। ये सीमा सुरक्षा बल का कैंप है। भविष्य निधि अंतर्गत ये वित्त विभाग का प्रस्ताव है। भविष्य निधि निदेशालय के अधीनस्थ कार्यालय लिपिक संवर्ग का है, जो अन्य लिपिकीय संवर्ग है सामान्य प्रशासन के, उसी के आलोक में यह संवर्ग भी भविष्य निधि का भी गठन किया गया। पंचायती राज विभाग ने एक पंचायत निर्माण कार्य मैनुअल की स्वीकृति दी है। अभी आज के दिन में जो पंचायती राज में जो योजनाएं संचालित हैं और जो पंचायत में मुखिया और उसके पंचायत सचिव हैं, आज के दिन में कोई ऐसा कोई विशेष गाइडलाइन नहीं है और स्थानीय स्तर पर भी मतलब कंप्लेंट्स प्राप्त होती थी। अब यह है कि 15 लाख के अंतर्गत जो राशि है, जो एस्टिमेट्स होंगे, उसका कार्यान्वयन कैसा होगा, उसमें जो स्थानीय अभिकर्ता हैं उनका पैनल बनेगा, उनके बीच में बिड होगा और उसके बाद उनका अवार्ड होगा। और 15 लाख से ऊपर जो है जो बिड होंगे वह उसका रेगुलर बिड होगा। 15 लाख के नीचे भी जो राशि है उसमें सुरक्षा सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होगी, EMD क्या होगी, ऑनलाइन पेमेंट की क्या व्यवस्था होगी, तो पूरा डिटेल है जो पंचायती राज निर्माण कार्य मैनुअल है उसकी स्वीकृति दी गई है। दूसरा है कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के कार्यालय एवं आवंटन, तो आवासीय जो है वो हर 2 साल में उसका एक्सटेंशन होता था, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज को आवास या जो कार्यालय आवंटित होते थे, तो अब वो हर 2 साल का जो बंदेज है उसको हटा दिया गया है और अब ये बाध्यता 2 साल की नहीं रहेगी। अब तो जब तक उसकी मान्यता रहेगी, मतलब अब तो अभी हमको नहीं पता है, लेकिन हम केवल कैबिनेट का निर्णय आपको बता रहे हैं। और डॉक्टर IS ठाकुर हैं, प्राध्यापक एवं प्रभारी अधीक्षक पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, तो संविदा पे इनकी नियोजन PMCH में संविदा पर नियोजन 21/1/2025 तक करने का निर्णय लिया गया।
यही आपके निर्णय हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो हमसे पूछ सकते हैं। आज मंत्रिपरिषद ने 27 एजेंडों पे अपना निर्णय लिया है। 27। सबसे पहला है कि जो जल जीवन हरियाली अभियान है 27। तो जल जीवन हरियाली अभियान है, ये जल संसाधन विभाग का था। इसके अंतर्गत टर्नकी के आधार पर औरंगाबाद, डेयरी, सासाराम शहरों के लिए सोन नदी में उपलब्ध सतही जल, जो सरफेस वाटर है, उसके माध्यम से जो पेयजल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसमें 1,347 करोड़ 32 लाख रुपए व्यय होंगे। 1,347 करोड़ की योजना है। और ये जल जीवन हरियाली के में औरंगाबाद, डेयरी और सासाराम शहर जो हैं यह सोन नदी के निकट में अवस्थित हैं, और जो सरफेस वाटर है उसको उपयोग करते हुए यह सरफेस वाटर उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें एनीकट वियर है वहाँ पे अपस्ट्रीम में, उसको यूज़ किया जाएगा। और विभिन्न जगहों पे पंपिंग स्टेशंस स्थापित किए जाएंगे और इन शहरों में फिर पानी आपूर्ति की जाएगी। दूसरा है पशु मत्स्य संसाधन विभाग है। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री तालाब मत्स्य विकास योजना स्वीकृत की गई है, जिसमें 45 करोड़ 66 लाख 71 हजार रुपये सैंक्शन हुए हैं। 45 करोड़ 66 लाख 71,000। इसके अंतर्गत तालाब में मत्स्य हेतु उन्नत इनपुट दिए जाएंगे, जिसमें 50 ग्राम वजन के अंगुलिकाएँ दी जाएंगी। उन्नत मत्स्य बीज उत्पादन के तहत कार्रवाई की जाएगी। ट्यूबवेल तथा पंप सेट अधिक स्थापन किए जाएंगे। तालाब मत्स्यिका हेतु यांत्रिक एरिएटर स्थापित किए जाएंगे और कार्प हैचरी इनपुट सहायता दी जाएगी। इसमें आपका जो जनरल कम्युनिटी है, जो जनरल कास्ट है, उसको 50% अनुदान होगा और अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़ों को 70% अनुदान दिया जाएगा। चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत दलहन फसल के प्रोत्साहन हेतु वित्तीय वर्ष 2024 में कुल 95 करोड़ 95 लाख 50 हजार रुपये लागत की योजना कार्यान्वित की जाएगी। ये दलहन दाल की योजना है और दलहन जो पल्सेस की योजना है, इसमें कार्य किए जाएंगे। एक नई पॉलिसी सरकार ने इस बार स्वीकृत किया है, वह है बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024। इसके अंतर्गत विभिन्न जो फिल्म निर्माता हैं उनको 4 करोड़ तक अनुदान का प्रावधान किया गया है। मैं डिटेल्स आपको दे दूंगा। इसमें सिंगल विंडो के प्रावधान किए गए हैं, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस के, ताकि राज्य में फिल्म शूटिंग को प्रोत्साहन मिल सके और राज्य में जो फिल्म निर्माता हैं यहाँ पर स्थानीय भाषा, हिंदी भाषा और अन्य भाषाओं में फिल्म शूटिंग कर सकें। स्वास्थ्य विभाग में जीविका के माध्यम से जो सफाई कार्य चलता था, उसमें शुद्धि पत्र भी स्वीकृत किया गया है। इसमें जीविका को 1 रुपये 20 पैसा प्रति वर्ग मीटर प्रति माह अंकित हो गया था। इसको संशोधित करते हुए 1 रुपये 20 पैसा प्रति वर्ग मीटर प्रति दिन इसका करेक्शन किया गया है। तो हर जो जीविका ग्रुप हैं जो अस्पताल परिसर में सफाई करेंगी, तो 1 रुपये 20 पैसा प्रति वर्ग मीटर प्रति दिन उनको भुगतान किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अंतर्गत भागलपुर अंतर्गत विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो ऐतिहासिक स्थल है, वहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना हेतु 205 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है, 205 एकड़। और इसके लिए जो लैंड एक्विजिशन का कॉस्ट है वह 87 करोड़ 99 लाख 81,355 रुपये इसमें निहित है। तो लैंड एक्विजिशन एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी बनेगी। पहले ही आपको जानकारी है 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक गया में है, एक मोतिहारी में है। तो इसी तीसरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय
जो ऐतिहासिक स्थल है उसी के समीप एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय 3 जगह स्थापना का निर्णय लिया गया है। सबसे पहला है जमुई में अंचल खैरा में, इसमें 55 करोड़ 91 लाख 67 हज़ार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। दूसरा नालंदा जिला अंतर्गत बिहार शरीफ में 56 करोड़ 61 लाख 3 हज़ार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति। और तीसरा कैमूर जिला के अंतर्गत चैनपुर में 98 करोड़ 17 लाख 99 हज़ार रुपये। तो 3 जगह का है। पहला है जमुई में अंचल खैरा में, दूसरा नालंदा जिला अंतर्गत बिहार शरीफ और तीसरा कैमूर जिला अंतर्गत चैनपुर में। तो 3 जो अल्पसंख्यक विद्यालय हैं, आवासीय विद्यालय, उसकी स्वीकृति दी गई। राज्य सरकार ने बिहार जिला परिषद के भू संपदा लीज नीति का भी घोषणा की है। भू संपदा का मतलब है कि जो जिला परिषद आज के दिन में बहुत सारी ज़मीनें उसके पास उपस्थित उसके पास है, उसका बंदोबस्ती का जो नीति है उसकी स्वीकृति दी गई। अभी कोई नीति नहीं थी, लोग अपने मर्जी से, जिला परिषद अपने अपने सुविधा अनुसार इसकी बंदोबस्ती करते थे। अभी नीति ये है कि जो कृषि भूमि है, अगर कृषि भूमि देना है 5 साल के लिए तो वह बाजार मूल्य में दिया जाएगा और ये जिला परिषद निर्णय लेगी। और जो लॉन्ग टर्म लीज है 30 साल या 60 साल का, अगर लॉन्ग टर्म लीज दिया जाना होगा तो जिला परिषद को पहले राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी और उसके बाद वह लॉन्ग टर्म लीज कर सकेंगे। राज्य में 3 खनिज ब्लॉक का नीलामी का निर्णय लिया गया है। 3 खनिज ब्लॉक है, मैं तीनों का बता देता हूँ। एक आपका जमुई में मजोस में मैग्नेटाइट आयरन ओर का है, और भंटा मैग्नेसाइट है, ये जमुई में है, और भोरा कटरा लाइमस्टोन ये रोहतास में है। तो 3 जो लाइमस्टोन का ब्लॉक है इसकी नीलामी होनी है, तो इसकी रिजर्व जमा सरकार ने निर्धारित की गई है। जो जमुई में है मैग्नेटाइट आयरन ओर है, उसका 3,817 करोड़ है। भंटा मैग्नेटाइट है जमुई में, इसका 511 करोड़ है, और लाइमस्टोन का जो रोहतास में है 1,761 करोड़ है। तो 3 जो खनिज ब्लॉक है, राज्य सरकार इसको ऑक्शन करने वाली है और इसी का जो रिजर्व जमा है उसकी स्वीकृति दी है। सूचना एवं जनसंपर्क का एक संलेख था जिसमें बिहार वेब मीडिया नियमावली 2021 की स्वीकृति है। यह पहले ही स्वीकृत हुआ था, बिहार वेब मीडिया नियमावली। केवल किस स्थिति से ये अधिसूचित होगा और किस स्थिति से लागू होगा यह स्पष्ट नहीं था। तो बिहार वेब मीडिया नियमावली जो है 2021 जो है संशोधन नियमावली, वो जिस दिन अधिसूचित होगी उसी दिन से ये लागू होगा। केवल डेट का घोषणा है, अन्यथा ये ऑलरेडी स्वीकृत योजना है। गर्दनी बाग में जजेस कॉलोनी, जजेस इंक्लेव के लिए 75 करोड़ 86 लाख रुपए मात्र की योजना स्वीकृत की गई है। इसमें पटना उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों के लिए 20 आवासों के लिए स्वीकृत किया है। ये जजेस इंक्लेव होगा और ये गर्दनी बाग में स्थित होगा। नालंदा में जो अंतर्राष्ट्रीय खेल अकादमी है और अंतर्राष्ट्रीय मानक में क्रिकेट स्टेडियम है, उसके लिए 81 पदों का सृजन किया गया है और इसमें डायरेक्टर, एकेडमी के डायरेक्टर हैं और बाकी सभी पद हैं। तो 81 पदों का सृजन किया गया है। शहरी क्षेत्र में जो निर्माण किए जाने हैं, शहरी क्षेत्र में छोटे मोटे काम रहते हैं, नली है, गली है और अन्य सभी काम है जो महत्वपूर्ण काम है, उसके लिए एक नई योजना ये स्वीकृत कैबिनेट ने की है। इसका नाम है मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना। ये 2024 से ये शुरू होगी 2025, और ये प्रभारी मंत्री जो जिले के प्रभारी मंत्री हैं उनके अध्यक्षता में एक कमेटी है और वह तय करेगी कि योजना का जो प्राथमिकता है वो तय करेगी और उसके बाद उस योजना का स्वीकृत होगा। तो केवल योजना की स्वीकृति है और बाकी बाद में आवंटन है और अन्य जो राशि है उसका तय किया जाएगा। इसमें जो सड़कों का चयन है, सड़कें बनानी हैं, गली बनानी है, नागरिक सुविधा है, डिवाइडर है, पौधे हैं, पार्किंग स्थल है, पैदल यात्रियों का है, नालों का चयन है। तो जितने भी जो शहरी क्षेत्र में राज्य सरकार अपने निधि से करना चाह रही है उसके लिए योजना